डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। और आज से आपके सफर की शुरुआत हो रही है, नवोदय विद्यालय क्लास 9th के सफर की शुरुआत। आप सभी ने सपना देखा कि हमको नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, किसी कारणवश आप क्लास 6 में सफल नहीं हो पाए, या आपको आइडिया नहीं होगा कि नवोदय विद्यालय का क्लास 6 में एग्जाम होता है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन आप सभी ने सपना देखा ना कि अभी भी हमारे पास मौका है, हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो केवल सपना देख लेने से आपका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा। आप सभी ने द्रोड़ स्कूल पर भरोसा किया। हम पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। आपने हम पर भरोसा किया, अब इस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। किस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, किस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से हम आपके सपनों में रंग भरेंगे, ये सारी बातें आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से सारे बच्चे जुड़ जाओ, लास्ट तक देखिएगा। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आपने भरोसा किया हम पे, तभी आप जुड़े हुए हो। तो इस बैच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, ठीक है। और इस बैच में क्लासेस के हिसाब से चलने वाली है, प्रैक्टिस सीट कहां पे मिलेगी, चैप्टर टेस्ट कहां पे मिलने वाली, क्लास के टाइमिंग क्या है, और कुछ कुछ जो डाउट्स आपके मन में होंगे, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। बस जुड़कर सारी चीजें आप सभी को सुनना है। हेलो बेटा, दिव्यांशी, संकल्प, फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। और एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो कि आप सभी को वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दो। संकल्प, दिव्यांशी, बाकी बच्चे भी जुड़ जाओ फटाक से। यस श्रेया, वॉइस क्लियर है बेटा, सब कुछ क्लियर है ना? तो सभी बच्चे एक्साइटेड हो ना? कि ऐसा नहीं हो जाए कि पहली क्लास में सर जी बहुत एक्साइटेड है, फिर से मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली क्लास को आपने जिस उत्साह से ज्वाइन किया है ना, उसी उत्साह को साल भर बनाए रखोगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन की, पढ़ाई की, ठीक है। ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई की और एग्जाम में सफलता हासिल की। अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाने का, अपने सपनों को पूरा करने की बारी है आप सभी बच्चों की, ठीक है ना? रेडी हो सभी? एक बार मुझे सभी बच्चे बता दीजिए कि सर जी हम रेडी हैं। सर जी हम रेडी हैं मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत करना होगा। बाकी जो गाइडेंस देना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में सफलता हासिल होगी, कैसे आपको पढ़ना है चीजों को, क्या सिलेबस है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, वो सब चीज हम बताएंगे। बस आप हमारे द्वारा बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करना, आपकी सफलता बेटा पक्की है, ठीक? चलिए रेडी, संकल्प रेडी, दिलीप आप भी रेडी हो ना? बहुत बढ़िया। लक्षिता रेडी हो जाओ। सब बच्चे एक्साइटेड हो तो इसी तरीके से जो एक्साइटमेंट है पढ़ने को लेकर, लास्ट तक आप सभी को बनाए रखना है, ठीक है। आपकी जो पहली क्लास होगी, हाँ बिल्कुल मन में होगा कि सर जी आज पहली क्लास है क्या? बेटा समझो आज ये पहली क्लास है, लेकिन इस पहली क्लास में हम आपको बताएंगे एग्जाम के बारे में। नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो आपका एग्जाम है ना, ये एग्जाम क्यों होता है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अच्छा मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, ये टॉपिक किस तरीके से कवर होंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बच्चों के डाउट किस हिसाब से क्लियर होंगे। सर जी नोटबुक का डाउट है कि नोटबुक बनाना है या फिर नहीं बनाना है। सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स में क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात आप सभी याद रखिए कि मैं अभी बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से मुझे बिल्कुल सुनिए, समझिए। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ बातें पेरेंट्स के लिए भी बताऊंगा, साथ ही जो बच्चों के मन में जो डाउट्स आते हैं उनको भी क्लियर करता चलूंगा, ठीक है ना? तो आप सभी के भी डाउट्स लूंगा, पहले आप सभी मुझे सुनिए। स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो लाइव क्लास की बात होगी। आप सभी को पता है आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लाइव बैच में इनरोल है, तो यहाँ पे क्लासेस लाइव होंगी। और क्लास की टाइमिंग क्या होगी, क्लासेस की शुरुआत किस सब्जेक्ट से हो रही है? तो देखिए जो आपकी शुरुआत हो रही है बेटा, वो हो रही है मैथ्स से, ठीक है। क्लासेस की शुरुआत हो रही है मैथ्स, ठीक है। खुश? आपकी शुरुआत कहां से हो रही है? मैथ्स की क्लास से स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास की टाइमिंग क्या होगी? ये जो क्लास की टाइमिंग होगी बेटा 5 to 7 PM, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी मैथ्स की। ये क्लास आपकी होगी कहां पे? तो बेटा मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये जो क्लास होगी आपकी यूट्यूब पर होगी, ठीक है। यूट्यूब पर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, यूट्यूब पर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। जैसे ही आपकी लाइव क्लास होती है कंप्लीट, हम इस वीडियो को कर देंगे आफ्टर क्लास। रुक जाइए मैं आपको बता दूं, ठीक है। आफ्टर क्लास
इस क्लास को हम कर देंगे प्राइवेट, यानी कि YouTube पे कोई भी बच्चा इस क्लास को नहीं देख पाएगा। लाइव क्लास आप सभी को ज्वाइन करना है, लेकिन जो बच्चे हमारे इनरोल हैं उनके लिए क्या, तो हम जो क्लास आपकी ले रहे हैं YouTube पर, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐप के अंदर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज होकर ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर याद रखिएगा, जहां आप अभी जहां से आपने क्लास ज्वाइन की ना, तो ऐप के अंदर हम फोल्डर बना लेंगे। ऐप के अंदर फोल्डर बना दिया जाएगा मैथ्स का। मैथ्स के अंदर जैसे पहला चैप्टर आपका बेसिक मैथ्स से स्टार्ट हुआ, तो बेसिक मैथ्स का फोल्डर बन जाएगा। उसके अंतर्गत जो आपकी कल पहली क्लास होगी मैथ्स की, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। लाइव क्लास में तो ज्वाइन होना ही है सबको, बस जो ये क्लास होगी ये कहां होगी, यूट्यूब पर होगी आपकी मैथ्स की क्लास। और इस क्लास की जो लिंक है, इस क्लास की जो लिंक है बेटा, ये आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो क्लास होने के बाद इस क्लास को हम प्राइवेट कर देंगे, कोई बच्चा इसे नहीं देख पाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग केवल आप सभी बच्चे जो हमारे बैच में एनरोल है उनको दी जाएगी। अब जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्या, हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सीट। ठीक है ना, हम आपको प्रैक्टिस सीट देने वाले हैं। यानी कि जैसे कोई एक चैप्टर है, जैसे परसेंटेज का ही चैप्टर है, उसको हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, समझाया, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। अब क्या हुआ कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब हम आपको प्रैक्टिस सीट देंगे, मतलब परसेंटेज वाला जो चैप्टर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, प्रैक्टिस सीट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हम दे देंगे चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट का क्या महत्व है, आखिर आप देखो, नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम में 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको। उसमें मैथ्स भी सॉल्व करना है, साइंस भी, हिंदी इंग्लिश, OMR सीट में गोले भी भरने हैं 2.5 घंटे में। तो हम आपको रेडी करेंगे कि आप गिवन टाइम में जो पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सको। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन उसको आप 10 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने, ये हम टाइम देंगे, है ना, उस पर टाइमर चलता रहेगा। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इसके बाद आपको मिलने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। सब कुछ कहां मिलेंगे, आपको ऐप के अंदर मिलने वाले हैं। बस जो लाइव क्लास हो रही है मैथ्स वाली, वो आपकी यूट्यूब पर होगी। ठीक है, और यूट्यूब पे जो क्लास ये होगी मैथ्स वाली, उसकी लिंक आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। जो बच्चे ग्रुप में एनरोल नहीं है वो अभी बता दीजिएगा, ग्रुप में उनको ज्वाइन करा देंगे, या फिर उनको हम लिंक शेयर करवा देंगे। ठीक है, ग्रुप की टेंशन मत लीजिए। ओके, और कोई दिक्कत परेशानी बताते चलना, अभी पहले आप मुझे सुन लो। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गई बातें कि आपकी क्लास कहां पे होने वाली है। ठीक है, बाकी नोटबुक वगैरह का है तो जो भी सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पे वो टीचर आपको बता देंगे कि लैंग्वेज के टीचर होंगे तो बता देंगे कितनी कॉपी लगेंगी, साइंस के टीचर होंगे तो वो आपको बता देंगे, मैथ्स के टीचर होंगे तो आपको बिल्कुल बता देंगे कि यहाँ पे कितने पेज की कॉपी आपको बनानी है, कितनी कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आ गई बात? देखिए क्या हो रहा है, सिंपल सा, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ये क्लास मैथ्स सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। 5 से 7 बजे तक क्लास होंगी, और ये जो क्लासेस होंगी ये होंगी कब से कब तक, एक मन में सवाल होगा उसको भी क्लियर कर दे, तो ये होंगी मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार हर दिन आपकी क्लास होंगी 5 बजे से 7 बजे तक। अगर हमको एक्स्ट्रा क्लास लेनी हुई तो हम ग्रुप में आप सभी ज्वाइन रहोगे ना, वहां बता देंगे, या किसी कारणवश किसी दिन छुट्टी पड़ गई या कुछ जरूरी काम आ गया तो वहां हम इन्फॉर्म भी कर देंगे कि बेटा आज क्लास नहीं होने वाली है ना। ऐसा मैं ये मत समझना कि क्लास नहीं होगी, मतलब ऐसा अगर इमरजेंसी केस बनता है उस केस में। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा, दिव्या बिल्कुल बताएंगे। और फिर यहाँ पे ये सारी चीजें तो आप जान गए, क्लास यूट्यूब पर होने वाली है, 5 से 7 बजे तक होंगी, मंडे टू सैटरडे होंगी। और जैसे ही क्लास होगी यूट्यूब पर क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा ताकि कोई देख ना पाए, उसकी रिकॉर्डिंग केवल आप सभी बच्चों को दिया जाएगा जो बैच में एनरोल है। ठीक है, इसके बाद जब मैथ्स के बाद कुछ दिनों के बाद ही बेटा साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि मैथ्स तो लास्ट तक चलता ही रहेगा। मैथ्स के बीच में भी 1 आध महीने में हम आपकी साइंस की क्लासेस चालू कर देंगे। जैसे ही साइंस कंप्लीट होगा फिर लैंग्वेज। इस तरीके से आप एग्जाम के पहले एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे। लास्ट में मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके, अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे। और ऐप के अंदर आपको फोल्डर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ऐप ओपन किया आपने, आप अपने बैच में गए, वहां पे मैथ्स का फोल्डर होगा। ठीक है, मैथ्स लाइव क्लासेस, उसके अंदर जाओगे तो आपको चैप्टर 1 दिख जाएगा। जैसे बेसिक मैथ्स है उसके अंदर जाओगे तो उसके लेक्चर्स मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी तो क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई ग्रुप की। सर जी हम ग्रुप में कैसे जुड़े? तो देखिए, आप सभी के व्हाट्सएप पे जिससे आपने लॉगिन किया है,
ये द्रोड़ स्कूल का ऐप, वहां पे आपको मैसेज किया गया, नहीं लॉगिन किया उस नंबर से, दूसरे नंबर से व्हाट्सएप है तो आपको कॉल किया गया होगा, ठीक है। और जिनका व्हाट्सएप है तो डायरेक्ट उनको लिंक शेयर कर दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो सभी जुड़ जाइएगा। और अभी तक अगर आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो अभी क्लास के बाद हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको क्लास की लिंक शेयर की जाएगी। ओके, चलिए, और बाकी सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। और इसी केस के लिए अगर कुछ आपको जरूरत है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप, ये मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं, तो उसे आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। 8766227951, ये आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिएगा गौरव सर के नाम से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल नहीं कर सकते, केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हो। गौरव सर द्रोड़ स्कूल, आप यहां पे इसको सेव कर लेना। सर जी यूट्यूब चैनल, तो सभी बच्चों को देखिए यूट्यूब पे क्लास होने वाली है, तो करना क्या है, देखिए सिंपल सा, यूट्यूब पे जाइए, द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए। द्रोड़ स्कूल जैसे ही सर्च करोगे आपको द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है सभी बच्चों को, इसके बाद यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो कल आपको शाम को 5 बजे यहाँ पे क्लास शेड्यूल मिल जाएगी और 5 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आपको लिस्ट दिखेगी, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की और नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, नवोदय विद्यालय क्लास 9th में, देखो ये बच्चों की लिस्ट आप यहां देख सकते हो, नवोदय विद्यालय क्लास 6 9th में, फिर सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में सफलता हासिल की, इसमें सारे बच्चे हैं। ये लिस्ट ऊपर से नीचे तक आप स्क्रॉल करते चलो, खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इतने सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हुए हैं। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है ना, तो इस बार भी आप सभी को इस रिजल्ट को कायम रखना है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये बच्चों के रिव्यूज आप देख लीजिएगा कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की थी। बाकी अब समझते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को। ध्यान से देखना बेटा, अगर कॉपी होगी तो नोट करते चलना, बाकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। जो आपका बैच है ना, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना, बैच में अपने जाना, वहां पे ओरिएंटेशन क्लास लिखी हुई आपको दिख जाएगी, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। तो ध्यान से सुनो, नवोदय विद्यालय क्लास 9 2027 के लिए क्या सिलेबस है। ये 2.5 घंटे का समय मिल गया आपको। यहां पे हम देख पा रहे हैं मैथ्स आपको पढ़ना होगा, जनरल साइंस पढ़ना होगा, हिंदी और इंग्लिश सब कुछ है। हाँ जी, सबके लिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, नहीं। आपके एग्जाम में सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, साइंस के 35 क्वेश्चंस, हिंदी के 35 क्वेश्चंस और फिर इंग्लिश के भी 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मार्क्स देखो, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि मैथ्स 35 नंबर और साइंस भी 35, हिंदी और इंग्लिश 15-15, टोटल हो गया 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। याद रखिए, आपको हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, मतलब मिनिमम 33% मार्क्स आपके आने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। मान के चलो ऐसा हुआ कि आपके मैथ्स में 35 है, ठीक है, साइंस में भी 35 है, हिंदी में पूरे 15 है और इंग्लिश में 2 नंबर है, तो आप फेल हो गए। भले आपको पता है कि मेरिट जो आपकी बन रही है वो 3 सब्जेक्ट से, याद रखिए 100 मार्क्स का भले एग्जाम होता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है जिससे बच्चों का सिलेक्शन होता है, 3 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं। कौन कौन से? मैथ्स और साइंस तो फिक्स है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा आ जाए उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। मान चलो हिंदी में 12 आ गए और इंग्लिश में 10, तो हिंदी के नंबर ले लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, और इन 3 सब्जेक्ट के नंबर से मेरिट बन जाएगी। मान चलो इंग्लिश में 15 आ गए और हिंदी में 9 नंबर आ गए, तो इंग्लिश के नंबर ले ली जाएंगे। लेकिन पहली कंडीशन है कि आपको चारों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, मतलब मिनिमम 33%, मिनिमम 33% आपके एग्जाम में आने ही चाहिए। उसके बाद फिर ये बात होगी नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन। लेकिन आप पूरे नंबर लेके आओ, आपके 35, 15 पूरे 85 में 85 हैं और एक सब्जेक्ट में आपने 33% जो मार्क्स है वो प्राप्त नहीं किए, तो आप फेल हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है और जो आपकी मेरिट बनेगी वो 3 सब्जेक्ट से बनेगी, मैथ, साइंस और हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें भी ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, ठीक है, और उसमें से कोई एक सही होगा। जो सही होगा आपको OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आपको गोला भरना है। OMR शीट कैसे फिल करनी है, एग्जाम से पहले हम आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है, कोई ब्रेक नहीं। 2.5 घंटे ज्यादा नहीं, कम पड़ जाते हैं बेटा। साइंस है, मैथ्स है, इसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि और नंबर माइनस में कट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और फिर मीडियम ऑफ एग्जाम,
मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश, है ना। हिंदी इंग्लिश ऐसा कि देखिए हिंदी के क्वेश्चन तो हिंदी में होंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में होंगे। बाकी जो अगर जिन्होंने हिंदी मीडियम चुना है उनका क्या होगा, मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी में और साइंस के क्वेश्चन हिंदी में। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चुना है हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में और मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है, बस यही है, और कोई लैंग्वेज के यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मीडियम के। और मेरिट मैथ्स साइंस प्लस हिंदी और इंग्लिश में स्कोर मोर मार्क्स, मतलब हिंदी और इंग्लिश जिसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसके नंबर कंसिडर किए जाएंगे। और 85 पे आपकी मेरिट बनेगी, किस पे, 85 मार्क्स पे, 85 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल बेटा ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। वैसे देखिए सिंपल सी बात, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, नीचे एक पट्टी चल रही होगी, है ना, यहां ऊपर भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, कॉल करके बता दीजिए कि हम नवोदय विद्यालय क्लास 9th के बैच में इनरोल हैं और हमको ग्रुप में ऐड होना है। सर ने बोला है, गौरव सर ने बोला है, तो आप बोल दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी कैसे लेट कैसे जुड़ रहे हो बेटा, स्टार्टिंग से जुड़ना है। और याद रखना समय का, जब क्लास की टाइमिंग होगी, जैसे कि 5 बजे आपकी क्लास है तो आपको 4:55 से ही रेडी रहना है कि सर की क्लास की टाइमिंग हो गई, हमको बिल्कुल एक्टिव रहना है। ठीक है ना, चलिए। अब इसके बाद है मैथ्स हमने देख लिया, साइंस देख लिया, हिंदी देख लिया और इंग्लिश। अब मैथ्स के अंदर क्या पढ़ना है, मैथ्स के अंदर हमको रेशनल नंबर पढ़ना है। देखो यहां पे सिलेबस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ना है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका कंपैरिजन क्वांटिटीज में बहुत सारे टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स हम आपके कवर करने वाले हैं। रेडी हो ना, चलिए। पीयूष बेटा एक बार वापस से कनेक्ट कर लो, हो जाएगा ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज जो होते हैं उनकी समझ, उसमें हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद फिर मेंसुरेशन वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। ओके, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, यानी बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाय गुणनखंड के साथ ये चैप्टर भी कवर करेंगे, और डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर। मतलब समझो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। जैसे ही एक एक चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे हम आपको प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट प्रोवाइड करते चलेंगे। और बाकी बच्चों की जो डाउट्स हैं, जैसे आप सभी देखो चैट में लिखते जा रहे हो, मैं चैट आपके देखते जा रहा हूं। जैसे एक बच्चा दिलीप लिख रहा है, सर जी कौन सी बुक लेनी है, तो अभी बेटा कोई बुक नहीं लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, जब लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी कोई भी बुक नहीं लेनी है। अगर कोई लेनी हो भी होगी तो जो रिस्पेक्टिव टीचर होंगे किसी सब्जेक्ट के, वो आपको बता देंगे बेटा ये बुक आप ले लेना, ठीक है। और जैसे एक बच्चे का आया, सर जी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड कर देंगे आपको, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों ने लिख दिया सर जी क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिक्कत है, समझा दीजिए। तो हम आपके वहां से डाउट देखेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। इसी तरीके से हम पिछले 8 सालों से बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट देखिए, है ना, आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके एक बार बच्चों के रिजल्ट जरूर देखिए। इसके बाद साइंस की बात, कि जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना। जनरल साइंस बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और मेरा नाम है गौरव सर, ठीक है। जनरल साइंस आपको इस बैच में मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मेरा नाम गौरव सर है और इस बैच में नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना दिया जाएगा बेटा, याद रखिएगा। यहां पे आपको चैप्टर 1 मिलने वाला है, क्या, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड, यानी कि आपका मित्र और शत्रु। फिर कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मतलब ये सारे टॉपिक्स है, टोटल 13 चैप्टर हैं। इनको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से बुक के एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है बेटा, है ना। यही बुक से आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, कौन से बुक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। अभी तो क्लासेस जो हो रही है मैथ्स से स्टार्ट हो रही है, और मैथ्स आपको कौन पढ़ाएंगे, अच्छा जी बता देता हूं मैं, मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं डीडी सर, ठीक है। डीडी सर आपकी मैथ्स की क्लासेस लेंगे, ओके। चलिए अब बात
करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। तो इंग्लिश में इतने टॉपिक्स कवर करना कि वो 15 नंबर के तो क्वेश्चन आते हैं, इतने टॉपिक पढ़ना है जो कि आप आराम से पढ़ लोगे, है ना। ज्यादा समय नहीं लगेगा लैंग्वेज के सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको देने वाला हूं। और हिंदी में हमको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, देख लो ध्यान से। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग है, रीअरेंजिंग, जंबल वर्ड है, पैसिवेशन है, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसके बाद यूज ऑफ रिपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद टेंस फॉर्म है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये सारे टॉपिक्स है इंग्लिश के अंतर्गत, है ना। और इसके बाद हिंदी में देखो तो भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक जो कुशलताएं हैं, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, शब्द विवेक, पद भेद, इसका पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित और बोधात्मक प्रश्न। और जितने भी जो टॉपिक्स है बेटा, उसकी जो बेसिक बातें होती है जो आपको जानना चाहिए, हम आपको बताएंगे। अभी तो आपको बस सिलेबस बता रहे हैं कि ये सारे टॉपिक से जो पढ़ने हैं। अब जैसे हम एक टॉपिक पढ़ने लगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब उस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो आपको क्रॉप के बारे में हम बताएंगे, क्रॉप क्या है, ठीक है। क्रॉप हम किसे कहते हैं, ठीक है। फसल का उत्पादन कैसे होता है, फसल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फसल के उत्पादन का प्रोसेस क्या है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, सब कुछ आपको सिखाएंगे सीक्वेंस वाइज, ताकि आप सारी चीजों को जान सके और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो सको। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे जुड़ जाता है बेटा, है ना। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगती है अगर आपको अच्छे से बताया जाए तो, और वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, जीवन भर ये सारी चीजें याद रह जाएंगी, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट है। और ऐसा तो नहीं कि पूरी चीजें याद करनी है, बहुत सारी चीजें इसमें समझनी होती हैं, और समझने वाली चीजें एक बार जो समझ आ गई तो फिर कभी नहीं, कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहेंगी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और बाकी पेरेंट्स के लिए, ठीक है, अगर पेरेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए होंगे तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को अब मोबाइल से, लैपटॉप से, कोई बच्चे टैब से जुड़े हुए हैं हमसे, तो बच्चे रियल में क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई बच्चों की शिकायत आई है ऐसे पेरेंट्स कि ये क्लासेस कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी सर की क्लासेस हो रही है, लेकिन खेल रहे हैं गेम या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान आप सभी पेरेंट्स को देना। अगर थोड़े से भी पेरेंट्स एक्टिव हो गए बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बाकी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस ये है कि हम उनके पास तो नहीं जा सकते बच्चों के, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बाकी बच्चों से हम जुड़े हुए हैं, है ना। बच्चों को टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सीट के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से हम बच्चों से जुड़े रहेंगे। लेकिन बच्चे अगर वहां से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं कि क्लास के अलावा जो ये हम पढ़ा रहे हैं आपको उसके रिवीजन में समय दे रहे हैं कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे तो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चे कितने घंटे मोबाइल यूज करें। ऐसा तो नहीं कि हमारी क्लास है तो सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल यूज करें कि सर ने बोला है कि क्लासेस, जबकि ऐसा नहीं है कि हम आपकी क्लास, हम आपकी एक ही क्लास ले रहे हैं। जब 2 क्लासेस होंगी तो हम आपको बता देंगे ना कि मैथ के साथ साथ आपकी साइंस की भी क्लासेस हो रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा पेरेंट्स को यही ध्यान देना है। और बाकी ये भी ध्यान दीजिएगा क्लास के अलावा बच्चे कितना समय दे रहे हैं पढ़ाई को, क्योंकि ये जरूरी है। केवल ऐसा नहीं होता कि आपने स्कूल गए, क्लासेस कर ली और एग्जाम हॉल में चले गए, ऐसा तो नहीं होता। क्लासेस हुई, क्लासेस के बाद आपको उसको समय देना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें आपको क्लास में ही समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा समय खुद भी देना होगा क्लासेस के बाद, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोट। और देखिए नोट्स आप सभी को खुद से बनाने हैं, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। खुद से नोट्स बनाओगे तो आपकी एक आदत बनी रहेगी, वरना क्या हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन है, पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से कर लेंगे। इस चक्कर में बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई नहीं करते कि नोट्स तो है लास्ट में देख लेंगे। आपको खुद मेहनत करनी बेटा, है ना। मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उस तरीके के क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कीजिए। साइंस में कोई टॉपिक मैंने बताया, पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड नोट्स आप खुद बनाइए कि जो जो मेन पॉइंट्स हम उनको नोट करते चले, ताकि उसी पॉइंट को आप लास्ट में रिवाइज कर सको। क्योंकि सभी बच्चों के जो नोट्स बनते हैं वो अपने अनुसार अलग बनते हैं। बाकी मैं जब स्टार्ट करूंगा तो कॉपी वगैरह बता दूंगा कितनी कॉपियां बनानी है। कल आपको डीडी सर मैथ्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी चीजें क्लियर है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, वीडियो में ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी अपलोड कर दूंगा। चलिए अब स्टूडेंट्स के लिए, अब आपके मन में बेटा जो जो डाउट्स है एक बार मुझसे पूछ लो। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करते जाओ। सचिता, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या सभी बच्चे, एक बार बताओ। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सभी बच्चों को?
हाँ, आप अपने जो भी मन के डाउट्स हैं पूछो, मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं यहाँ पे। दिलीप, पीयूष, संकल्प, सारे बच्चे। सर ठीक है, पीयूष, श्रेया, सब कुछ क्लियर बेटा? ठीक है, चलो अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछते चलो, मैं बताऊंगा यहाँ पे, एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा। हाँ संकल्प बेटा, जब भी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम आपको बता देंगे। क्लियर है सर? सर फर्स्ट क्लास कौन सी है? तो कल बेटा मैथ्स की क्लास है, समय है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, और कुछ? दिव्या क्लियर है? चलो ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए पूछते जाओ। सर हमारी जी कितनी क्लासेस होंगी? एक ही क्लास होगी, अभी मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैथ्स ही अपने आप में इतना बड़ा सिलेबस है, आपको पता है। पहली क्लास मैथ से स्टार्ट होगी, चलो मैं बता देता हूं। ठीक है, आपकी क्लास जो होगी वो मैथ से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? मैथ से क्लास होगी। क्लासेस कहां होगी? द्रोण स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, याद रखिएगा। द्रोण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां लाइव सेक्शन में आपको क्लास शेड्यूल दिख जाएंगी और क्लास से पहले उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। टाइमिंग आपको मैं बता दूं, जो आपकी क्लासेस होंगी वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होंगी शाम को, जैसे अभी आप जुड़े हुए हो 5 से 7 बजे तक। और फिर ये क्लासेस कब से कब तक? मंडे टू सैटरडे, यानी सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शनिवार तक। सोमवार बस, संडे को आपको छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा आराम कर लेना, आपको भी आराम की जरूरत होगी। और जैसे ही यूट्यूब पर क्लासेस होगी बेटा, ठीक है, यूट्यूब से उस क्लास को हम क्या कर देंगे, आफ्टर क्लास उस वीडियो को, उस क्लास को हम प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, कोई बच्चा उसको नहीं देख पाएगा क्लास, लाइव क्लास के बाद। लेकिन आप सभी जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल हैं उनको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो भी क्लास हुई। बाकी कोई बच्चे उसको देख नहीं पाएंगे क्लास होने के बाद। तो क्लास को प्राइवेट कर दिया गया यूट्यूब पे, और आपको क्या किया जाएगा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग जो भी क्लास हुई ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ऐप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ऐप में आपको क्या मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो वहां से आप जो क्लास हुई है, वैसे तो क्लास आप करोगे ही रेगुलर, वहां से उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देखो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सीट के बाद आपको चैप्टर टेस्ट दिए जाएंगे। इसके बाद आपको जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप बोलते हो ना, सर जी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा दीजिए, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। जो हम आपको लेक्चर्स लेंगे ना, उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो होंगे वो इंक्लूड होंगे। और लास्ट में फिर आपको मॉडल पेपर मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। लास्ट में क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आप बताइए, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट क्या होते हैं आपको पता है? जैसा आपका पेपर आता है बिल्कुल उसी तरीके से हम आपके लिए पेपर रेडी करते हैं। तो जब आपने सारे सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े तो मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट आप कैसे दिला सकते हो? है ना, आपने केवल अभी मैथ्स पढ़ा है, साइंस और लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे करोगे? इसलिए जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम आपको मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस हिसाब से हमारा सिलेबस चलेगा। समय पे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपका, ताकि लास्ट में आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो सको। बाकी हाँ, नोटबुक की बात हो गई कि सर जी नोटबुक, सर जी नोटबुक, तो जो भी टीचर होंगे, ठीक है, जो भी टीचर होंगे वो आपको नोटबुक के बारे में बता देंगे, नोटबुक टीचर बताएंगे। और फिर सर जी मीनिंग ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम दोगे ना 2027 में, तो इससे पहले भी तो 2026 में बच्चों ने दिया होगा, 2025 में बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए उनसे आइडिया लगता है। ठीक, और हाँ, अब बस बेटा अभी दिव्यांशी एक ही क्लास होगी, फिर एक आध महीने के बाद हम साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो एक साथ 2 क्लासेस होंगी। ठीक, और कुछ जानना है? बताओ बेटा।
हाँ, नोटबुक टीचर आपको बता देंगे, लाइव क्लासेस होंगी। ऐप के अंदर देखो, ऐप के अंदर फोल्डर बना दिया जाएगा, जैसे कि आपने द्रोड़ स्कूल का ऐप ओपन किया, अपने बैच में गए, वहां पे आपको कंटेंट के अंदर आपको मैथ्स का सेक्शन दिख जाएगा, मैथ्स लाइव क्लासेस, और फिर उसके अंदर जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो दिख जाएगा। उसके अंदर जाओगे तो प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स वहीं पे मिलेंगे। और आप सभी को ही रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, याद रखिए, आप सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, बाकी किसी बच्चों को नहीं, जो बैच में इनरोल है उन्हीं को। बाकी बच्चे सारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे बेटा, ग्रुप में क्लास की लिंक शेयर होगी। हाँ, मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रुप में क्लास की लिंक शेयर होगी। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसकी लिंक आप सभी को, बहुत सारे बच्चों को शेयर कर दी गई। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़ चुके होंगे, जो नहीं जुड़े हैं उनको लिंक कर दी जाएगी, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बार जरूर बोल दीजिए, कॉल कीजिएगा, मैसेज नहीं, कॉल कीजिएगा। ओके, चलिए, और कुछ जानना है? बाकी तो जितनी जरूरी बातें थी बैच से रिलेटेड मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया। बस द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे आपकी क्लासेस होंगी मैथ्स की। बाकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो ऐप के अंदर आपकी होंगी बाकी क्लासेस, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे जब भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी। अभी आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल मेहनत से, है ना, मेहनत करना बेटा। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, जो एक्साइटमेंट थी आपकी पहली क्लास को लेकर, चीजों को जानने को लेकर कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th का सिलेबस क्या है, किस हिसाब से हम चीजों को कवर करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इतना सारा सिलेबस कवर करेंगे, तो उसके लिए आप सभी को ये उस उत्साह को लगातार बनाए रखना है और हार नहीं मानना बेटा, है ना। आप सभी को एक मैं लाइन कहना चाहता हूं, एक कविता सुना चाहता हूं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, और मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी ऐसा बीच में समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, इतना सारा सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, फिर इधर हमको तैयारी करनी है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल आप एग्जाम में सफलता हासिल करोगे। क्योंकि आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, बेटा आप सभी बच्चों से ही होगा, कोई नहीं, और अलग से कोई बच्चे नहीं आते। और आप जो तैयारी करने का सोच रहे हो बिल्कुल सही समय है, अब बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। कुछ समय मेहनत तो करो, और आसपास अपने बच्चों को देखोगे ये खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में लगेगा कि हम भी खेल क्यों ना। लेकिन देखिएगा 6-7 महीने बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको खुशी होगी कि अच्छा हमने मेहनत की, उसका हमको फल दिख रहा है। फिर उन बच्चों को दुख होगा कि काश हम भी पढ़ लेते, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सारी चीजों को। बाकी इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना मोटिवेशन बनाओ, और इनकी तरह सिलेक्शन के लिए आप सभी रेडी हो जाओ, ताकि आप अपना खुद का नाम रोशन कर सको, माता पिता और देश का नाम। अगर आप सभी का सिलेक्शन होता है तो द्रोड़ स्कूल का नाम रोशन तो होगा ही, ठीक है। बाकी जितनी जानकारी देनी थी नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड, पहली क्लास कैसी होगी, कहां पे होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी अच्छे से पढ़ना बेटा। आप सभी को क्लासेस के लिए, आपके नए सफर के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टार्ट तो हो रहा है ना, आपके सपने में रंग भरना स्टार्ट हो रहा है। सपना तो देख लिया था कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, लेकिन अब सपनों में रंग कैसे भरोगे? सिलेबस को पढ़कर, मेहनत करके, चीजों को जानकर, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो वो समय आ गया है। अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना। आप सभी को अपने नए सफर के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।